हेलो एवरीवन, माय टुडेज टॉपिक इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जो 11th एनसीईआरटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, इट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस एंडोक्राइन सिस्टम हेयर। एंडोक्राइन, हमारी बॉडी में दो ही ऐसे सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। वन इज़ नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड इज़ दिस केमिकल कोऑर्डिनेशन जो करता है, दैट इज़ कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। First of all, I would like to share some basics regarding this chemical coordination. केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब कि जो मैं बात कर रही हूँ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये हार्मोन्स के थ्रू काम करता है। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जिसकी हम इस चैप्टर में बात करेंगे। अब बॉडी के अंदर ही देख लीजिए कि बॉडी के अंदर एक लाइफ पीरियड ऐसा आता है जब गर्ल्स में और बॉयज़ में प्यूबरिटी की एज आती है। तो गर्ल्स में एस्ट्रोजन जो है वो काम करता है और इट प्रमोट एक्यूमुलेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू इन द ब्रेस्ट एंड हिप्स एंड स्कल्पिंग अ फेमिनाइन शेप। एट द सेम टाइम लेटर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, किसका? टेस्टोस्टेरॉन का, इन बॉयज जो है, दैट हेल्प टू बिगिन द मसल मास एंड enlarge the vocal cords and producing a lower pitch voice. So I'm giving you one example. This is the only example. सॉरी, दिस इज़ नॉट ओनली द एग्जाम्पल। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बॉडी के अंदर आपको ऐसा दिखाते हैं कि हॉर्मोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी को किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हॉर्मोन्स क्या हैं? अगर मैं हॉर्मोन्स की बात करूं तो हॉर्मोन्स आर बेसिकली, व्हाट आर हॉर्मोन्स? तो आई विल से द हॉर्मोन्स आर बेसिकली, दे आर केमिकल मैसेंजर्स। केमिकल मैसेंजर्स, इन्हें कौन सिक्रीट करता है? तो हम कहते हैं इन्हें सिक्रीट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और यू कैन से इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी इट इज सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन टिश्यू। ये बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। लेटर ऑन एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। यहाँ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं। दिस इज द एंडोक्राइन सेल। ये एंडोक्राइन सेल के अंदर ये जो सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं, दे आर फिल्ड विद सम केमिकल मैसेंजर, वी कॉल देम हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स जो हैं ये यहाँ से रिलीज होकर ये सबसे पहले आए इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, मतलब कि सेल के बाहर जो फ्लूइड है, एंड देन इट कम्ड इनटू द ब्लड। Actually, endocrine glands are known as ductless glands. Why we call them ductless glands? Because इनके पास अपने सिक्रीशन के लिए डक्ट्स नहीं होती हैं। ये अपना सिक्रीशन बाहर डाल देते हैं और बाहर से इसका सिक्रीशन कलेक्ट हो जाता है, चला जाता है नॉर्मल सर्कुलेशन में, मतलब कि ब्लड में। और ब्लड और लिम्फ जो है ये हमारे हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। मेनली आई से ब्लड आपके हॉर्मोन्स का ट्रांसफ़र करता है। और इनके पास क्योंकि अपनी कोई प्रॉपर, जैसे कि दिस इज़ द टारगेट ऑर्गन, अगर यहाँ से इस टारगेट ऑर्गन के पास जाने के लिए डायरेक्टली कोई रास्ता होता तो हम कहते कि इट इज़ हैविंग डक्ट, जिससे ये अपना सिक्रीशन यहाँ तक पहुँचा दे। बट एक्चुअली इट इज़ नॉट हैविंग एनी डक्ट, इस तरह की डक्ट नहीं है। सो दैट्स वाई वी कॉल देम, हम उन्हें क्या कहते हैं? वी कॉल देम डक्टलेस ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, और एंडोक्राइन टिश्यूज़ भी ये अपना सिक्रीशन यहाँ बाहर डाल देते हैं। हमारी बॉडी में, जैसा कि मैंने कहा, देयर आर टू सिस्टम्स विच आर कंट्रोलिंग आवर बॉडी। वन इज़ नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड इज़ एंडोक्राइन सिस्टम. But they work in different way. Nervous and endocrine system, they act together to coordinate the function of all body system. बट नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का थोड़ा सा काम करने का डिफरेंस है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर ये जो है सिक्रीटरी सेल्स या एंडोक्राइन सेल्स, दिस इज अवे फ्रॉम द टारगेट ऑर्गन। बट इन द केस ऑफ न्यूरॉन्स और द नर्वस सिस्टम इट मे हैपन, जैसे कि हम कहेंगे नर्वस सिस्टम में वो काम करता है एक्शन पोटेंशियल के थ्रू, नर्व इम्पल्सेस के थ्रू दैट कंडक्ट अलोंग द एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन। और जो नर्वस सिस्टम है दैट सिक्रीट, आई एम गिविंग यू सम कंपैरिजन पॉइंट्स बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम. सो बिफोर दैट प्लीज हैव अ लुक ऑन द हाउ न्यूरोट्रांसमीटर. व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर? ये भी केमिकल मैसेंजर्स हैं, लेकिन इन्हें सिक्रीट करने वाली एंडोक्राइन सेल्स नहीं है. Who secrete them? Then I would say this is secreted by neurons. Neurons later on हम कभी इसे भी डिस्कस करेंगे। ये न्यूरॉन्स जो हैं, दिस इज सेंडिंग न्यूरॉन, मतलब कि पहले वाला न्यूरॉन, एंड दिस इज द बैक साइड, मतलब कि ये बाद वाला न्यूरॉन है। तो
एक न्यूरॉन, सपोज ये न्यूरॉन जो है इसकी ये नर्व एंडिंग हुई, अब यहाँ पर दूसरे न्यूरॉन जो स्टार्ट हो रहा है इसके यहाँ पर डेंड्राइट्स हैं, तो यहाँ पर इसी पार्ट को मैंने दिखाने की कोशिश की है। दिस इज़ द नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग के अंदर भी सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं, लेकिन यहाँ हार्मोन नहीं, यहाँ दूसरे केमिकल मैसेंजर्स हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स सिक्रीट होते हैं, डायरेक्टली इन पर एक्शन करते हैं। यहाँ पर इनके बीच में यहाँ पर ब्लड भी नहीं है कि ब्लड के थ्रू ये पहुँचेंगे। सो हेयर आर सम पॉइंट्स। जैसे मीडिएटर मॉलिक्यूल की बात करें तो नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं एंड एंडोक्राइन में हॉर्मोन्स हैं। साइट ऑफ मीडिएटर एक्शन, दैट इज द क्लोज टू साइट ऑफ रिलीज एट साइनेप्स। यू कैन सी हेयर दिस इज द क्लोज टू साइट, यहाँ पर ही सिक्रीट हो रहा है और यहाँ पर ही एक्ट हो रहा है, बट दिस इज द फार फ्रॉम द साइट ऑफ रिलीज। यूजुअली ऐसा होता है, जैसे कि इस डायग्राम में तो ज़रूर मैंने आपको पास दिखाया है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसे बहुत दूर भी, जैसे कि हम ये कहें कि फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड इट्स सिक्रीटिंग ऑक्सीटोसिन, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीटिंग अ हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी कहाँ है, ब्रेन के नियर, लेकिन ये ऑक्सीटोसिन जो है ये बर्थ के टाइम काम करता है यूट्रस पर, जो कि बॉडी से काफ़ी, मतलब पिट्यूटरी की बॉडी, पिट्यूटरी के पार्ट से काफ़ी डिस्टेंस पे है। सो दैट्स वाई नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ द टारगेट सेल। इसके मसल्स, स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल, तीनों तरह की मसल्स, ग्लैंड सेल्स एंड अदर न्यूरॉन्स होते हैं, एंड इसका थ्रू आउट द बॉडी एक्सपैंड करते हैं, ये थ्रू आउट द बॉडी इसके टारगेट सेल्स हैं। टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन टिपिकली विद इन द मिली सेकेंड्स, मतलब कि नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत फास्ट वे में काम करता है, लेकिन अगर हम एंडोक्राइन की करें तो सेकेंड्स भी लगते हैं, आवर्स भी लगते हैं, डेज भी लग सकते हैं। सो आई कैन से दैट रिस्पॉन्स ऑफ दिस एंडोक्राइन सिस्टम इज एक्चुअली स्लोअर than the response of this nervous system. Although some hormones act within the seconds, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, कुछ seconds में काम करते हैं, most take several minutes or more to cause a response. The effect of nervous system activation are generally briefer than those of the endocrine system. तो nervous system जो है that act on the specific muscles and gland, and the influence of endocrine system is much broader. It help regulate virtually all types of body cells. So this is the comparison between the nervous and endocrine system, जिससे कि आप दोनों को comparison कर सकें, लेकिन एक बात याद रखेंगे कि दोनों ही हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं, यहाँ मैंने दिखाया है कि जैसे कि ये टारगेट सेल है, इस टारगेट सेल्स पर यहाँ जो ये प्रेजेंट हैं वी कॉल देम रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स जो हैं दे रिसीव द हॉर्मोन्स। ये देखिए, ये ग्रीन कलर के जो हॉर्मोन्स हैं ये यहाँ से, पर्पल कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर मैंने इसे ग्रीन कलर से दिखा दिया है, तो ये जो ग्रीन कलर के हैं दीज आर हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स जो हैं जब यहाँ पर बाइंड करेंगे तो अकॉर्डिंगली अंदर जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे। अब ये कैसे होंगे वो हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ अभी इंट्रो दिया है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे। थैंक यू।